जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है अमावस्या का विशेषता। अमावस्या क्यों, अमावस्या क्या है, इसके बारे में इसमें हम बताएंगे। देखिए, वास्तव में अमावस्या तो अपने जगह पर प्राकृतिक नियम से सही है, परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया है। और उसका वास्तविक अर्थ आज के समय में क्या है समाज के अंदर, उसके विषय में बताएंगे। कारण कि प्रत्येक बार ये होता है कि अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए। तो इसमें हम ये बताएंगे अमावस्या के दिन स्नान, और दिन को नहीं। अमावस्या तिथि आई भाई, कल अमावस्या है, स्नान करने जाना है। तो सबको पता है कि स्नान करना है। फिर अमावस्या के दिन स्नान करने कहाँ जाना है? तीर्थराज प्रयाग यानी संगम जहाँ है, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ स्नान करने जाना है। वहाँ स्नान करने से जीव को मुक्ति मिलेगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब लोग समझ लिए हैं क्या क्या कि ये जो धारा धाम पर जो गंगा बह रही है, इस धारा धाम के लिए कहा गया है। और जो प्राकृतिक नियम से जो अमावस्या बना है, उसको कहा गया है। लेकिन वास्तव में ये बात सत्य नहीं है। अमावस्या के स्नान के विषय में, अमावस्या के स्नान का मतलब ये है, देखो सबको पता है कि अमावस्या के तिथि को पूरी रात अंधकार होता है। तो ये लिया गया है संत समाज में कि ये जीवन में जब अंधकार हो तो स्नान करो। कहाँ स्नान करो? सत्संग करो। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होगा। यानी संत समाज के जो गंगा है उसमें स्नान करो। उस सुरसरी में, उस गंगा में स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी। संत समाज का जो संत संगम है ना, उसको संगम बताया गया है कि जो है उस त्रिवेणी में स्नान करो। अमावस्या के दिन जा कर के त्रिवेणी में स्नान का मतलब ये है। देखो, सत्संग का महत्व बहुत है। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने, सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस प्रस कुधात सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब इसके बारे में और संत समाज के विषय में क्या कहते? श्री राम नाम महिमा में बाल कांड में तुलसीदास जी महाराज लिखते, कहते क्या कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई विचार प्रचारा, विधि निमेष कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। देखो, यहाँ जो है संत समाज को सुरसरी धारा बताया गया है। जहाँ संत समाज हैं वहीं गंगा बह रही है। उस जा कर के वहाँ स्नान करो। उस स्नान के विषय में अमावस्या जहाँ आए, कोई भी तिथि आए, कहा जाए कि जाओ स्नान करो गंगा में, मुक्ति मिलेगी, तो वहाँ का समझ लेना। फिर कहते, हरिहर कथा विराजित बैनी, सूरत सुनत सकल मुद मंगल दैनी। फिर आगे क्या कहते? बट अब इसमें क्या जरूरत है? बट विश्वास चल निज धर्म, तीर्थ समाज
तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सादर समन सकल समन कल सेवत सादर समन कलेसा। फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये इसका जो है उस ज्ञान का जब सुमिरन करोगे सभी देशों में सभी जगह वह उपलब्ध है। वह जो भी जब ये सब ज्ञान मिल जाने के बाद वह गंगा हर जगह है, सब ही सुलभ, सबके सब ही सुलभ यानी सबको सुलभ है, सभी जगह है और सबके पास है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। फिर क्या कहते हैं आगे उस त्रिवेणी के विषय में, जो त्रिवेणी वास्तविक त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में क्या कहते हैं। वह त्रिवेणी सब जगह है और सबके पास है, सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ है, उपलब्ध है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वह त्रिवेणी कौन है। अकथय अलौकिक, अकथय अलौकिक तीर्थ, ओहो तीर्थ राऊ, राऊ मतलब राज। अकथय अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद फल प्रकट प्रभाऊ। देखो वह उस त्रिवेणी में स्नान करने पर जो है तुरंत तत्काल फल मिलता है, देर नहीं लगता। और अकथ अलौकिक, अकथनीय है, अलौकिक है वह तीर्थराज। अकथ है, अलौकिक है वह तीर्थ। ये लौकिक बात नहीं है, ये लोक से अलग है और उसका कथनी जिह्वा से नहीं किया जा सकता, जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है। तो देखो वह तीर्थ कहाँ है, सबके पास है, सबके लिए सुलभ है, सबके पास और सबके लिए सुलभ। उपलब्ध का मतलब देखो। लेकिन देखो एक बात ये भी मुझे याद आई, उस पर विश्वास का जरूरत है। विश्वास करो, साधना करो और सबके पास है। कहाँ है ये तीर्थ का, वो त्रिवेणी कहा गया है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियाँ, तीन नाड़ी है। और दूसरे शब्दों में जमुना और गंगा। देखो जमुना कहा गया है ये ईश्वर को, और ईश्वर को कहा गया है गंगा। जमुना और गंगा ये दो हो गए, और दोनों बराबर जब चलने लगते उसको कहते सुषुम्ना। नहीं, जमुना गंगा सरस्वती, जमुना गंगा और दोनों जब बराबर श्वास चलने लगे उसका नाम है सरस्वती। और वह यहाँ जो है ना ये जगह है त्रिवेणी, इसका नाम है त्रिवेणी। इसको त्रिकुटी भी कहते, भ्रिकुटी भी कहते संत समाज में। तो देखो इसी संगम में ये जब दोनों धाराएं चलते हैं, यहाँ जाकर के ये त्रिवेणी है, इसमें स्नान करोगे तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। यहाँ जो जीव तत्व एक बार भी पहुँच गया, एक बार भी स्नान कर लिया तो मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। देर नहीं, अभी इसका वास्तविक प्रकट करता हूँ बात। देखो स्नान का मतलब है ध्यान, ध्यान करोगे उसमें, जहाँ वहाँ पहुँचोगे ध्यान रूपी स्नान, स्नान करोगे तो वहीं जीव को अपने वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो उसको पता हो जाता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो समझ लेता उसी के विषय में कहा तुलसीदास जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराती। उत्तरकांड में है ये बात, काकभूषुंड जी ने कहा है गरुड़देव जी से, और इसके लिखा है तुलसीदास जी ने। तो देखो जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उसको अपने रूप का जब ज्ञान हो जाए तब उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब जब वो समझ लेता है
कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। अपने रूप को देखने के बाद उसका पता चल जाता है कि मेरा कभी नाश नहीं होता, सर्वव्यापक हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो देखो ये बात है, ये सब इस सब बातों के पीछे रहस्य छिपा हुआ है लोग, लेकिन लोग इसको समझते नहीं, ध्यान देते नहीं, विचार करते नहीं। देखो सभी बातों पर विचार करना है, तब जाकर के समझ में आएगा, बिना विचारे समझ में आएगा नहीं। देखो इस पर हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, यहाँ तक कि इस विषय में गुरु महाराज जी भी पूरा नहीं समझाए। कुछ बातें समझाए थे, लेकिन वास्तव में ये अमावस्या का वास्तविक अर्थ हमको किसी ने बताया नहीं। उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से ये विचार करने का क्षमता मिला, तब जाकर के विचार करने पर हमें इसके विषय में पता चला था, जो आप लोग के सामने हमने प्रस्तुत किया। आज इस वीडियो के माध्यम से सबको संदेश दे रहा हूँ कि कहीं दौड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जनेऊ का विषय समझाएंगे, तिलक का विषय समझाएंगे, और ये जो है यहाँ तक हो सकेगा आप लोगों के विषय में। आज हमने अमावस्या का विषय समझाया, एकादशी का मतलब समझाएंगे, एकादशी आखिर क्यों, एकादशी क्या है। तो देखो इस वीडियो में नहीं, अलग अलग उसका वीडियो को छोटे छोटे बनाएंगे, ताकि हम देखते समाज में कि लोग समय लंबा वीडियो हो जाता रहे, उसको सुनने का किसी के पास समय नहीं। भले ताश खेल करके, गपशप मार करके, फालतू घूम करके, बकवास करके व्यर्थ समय बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात आए, रे भाई बहुत लंबा, इसको कौन किसके पास समय है, व्यर्थ में समय बर्बाद करते। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात है, उनकी कल्याण की बात है, उसको सुनना नहीं पसंद करते। इसलिए हमको छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो पहले बहुत लंबा वीडियो बनाया करते थे, एक ही में समझा देते सभी का अर्थ, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा कर दिया। तो देखो ये बात रही अमावस्या की। जब कोई तिथि आवे, लोग कहे कि भाई चलो स्नान करने गंगा जाना है, तो गंगा का मतलब यही समझ लेना, इस गंगा में, इसको कहा गया ये गंगा है। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ी का विषय है, इसको जोगी जन जानते हैं, जोगियों के अलावा कोई जानता नहीं। जोगी कोई जाति नहीं होती है, ये भी समझ लो। ये जोगी का मतलब जो आत्मा को परमात्मा में जोड़ना जानता है, और जो व्यक्ति मन को आत्मा में जोड़ना जानता है, उसका नाम है जोगी। यानी जोड़ने वाले को जोगी कहा गया है। जोग यानी दो वस्तुओं का जोड़, मन और आत्मा जो जोड़ता है, उसका नाम है जोगी। विद्यार्थी जो विद्या धन को प्राप्त करता है, उसका है नाम विद्यार्थी। इस तरह से, इसी एक उदाहरण दिया हमने, इस तरह से जो जोड़ना जानता है मन को आत्मा में, उसका नाम है जोगी। आज तो समाज में चला एक जोगी जाति बन गई है, जो सरंगी लेकर के गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर घूमते, कहते कि मैं तो जोगी हूँ। उन जोगियों की मैं यहाँ चर्चा नहीं किया हूँ। जो जोड़ना जानते हैं मन को आत्मा में, उनका नाम है जोगी, वही है। तो देखो ये सबको पता नहीं है, कारण कि आज लोग धर्म ग्रंथों को तो ढोंग पाखंड कहना समझ पसंद कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और पश्चात जो पश्चिमी अंग्रेजियत सभ्यता आ चुकी है, इसके कारण से सबको इस मन से, इस विषय से जो है मन से नफरत हो चुका है। नफरत करते हैं लोग और अज्ञानी समझते, ऊपर से कहते कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन इन सब को भारतीय सभ्यता संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है। अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रेम होता तो सभी लोग अपने अपने घरों में धर्म ग्रंथ रखते, धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करते। आज तो बहुत घरों में देखता हूँ, धर्म ग्रंथ जो है कपड़े में बांध करके या कहीं खुले में फेंक दिया गया, कहीं अलमारी में, उसमें झिंगुर ये कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, झिंगुर लग रहे, चाट जाते। फिर उसको कहते कि यार ये तो खराब हो गया, ले चलो गंगा में प्रवाह कर दो, फेंक दो, कूड़े कबाड़े में फेंक देते। उसका अपमान हो रहा है। हाथ नहीं लगाते और कहते कि ये धर्म ग्रंथों में हाथ लगाना तो मूर्खता का काम है। पहले ये था, मूर्ख लोग थे, इसको हाथ लगाते थे, छूते थे। हमारे दादा परदादा ये सब मूर्ख थे। आज तो साइंस का युग है। अरे मूर्ख साइंस का भी समझो, साइंस कहते क्या? अरे क्या जी, इतने रामायण के अंदर जो बातें हैं, क्या साइंस पूर्ण नहीं है, विज्ञान नहीं है उसमें? अरे सारी बातें विज्ञान पूर्ण हैं। जब देखोगे रामायण तो समझ में आएगा, उस समय साइंस टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी, महाभारत काल में भी आगे था। इन धर्म ग्रंथों के अंदर जितने बातें हैं, बहुत से विज्ञान पूर्ण हैं।
और सभी बातें हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो विज्ञान से अलग हैं। लेकिन तुम्हारे घर में सारी बातें विज्ञान पूर्ण है क्या? तुम जीवन में जितने कार्य करते हो सब विज्ञान पूर्ण कार्य करते हो। लेकिन नहीं, केवल तुम्हारा ज्ञान नहीं, अभिमान है सबको कि मैं तो वैज्ञानिक हूँ। अरे विज्ञान का जब ज्ञान हो जाएगा ना तब समझ में आएगा। वेद के अंदर सारी बातें, धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत सी कोई कोई बातें हैं अलग हैं, और जो विरोधाभास हो रहा है, गलत महसूस हो रहा है, वो मैक्स मुलर के द्वारा मिलावट किया गया है। सभी धर्म ग्रंथों में, हिंदू में नहीं, कुरान तक का पता चल रहा है, कुरान में भी वो लोग मिलावट कर दिए हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे सनातन के जो हिंदू समाज में जो धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ में मिलावट किया गया है बहुत, कारण कि लड़ाने के लिए और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति से अलग करने के लिए, ताकि ये गलत महसूस होगा तो ये लोग खुद छोड़ देंगे। तो देखो, इन बातों में मत पड़ो। और ये अंग्रेज नास्तिक थे और सबको नास्तिक बना दिए। नास्तिक मत बनो, अपने को थोड़ा समझो, विचारो, कारण कि तुम सब ऋषियों के संतान हो भाई, और राम और कृष्ण के वंशज हो। इसलिए इस धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो। सभी के घर में धर्म ग्रंथ होना चाहिए। और धर्म ग्रंथ कैथोलिक नहीं है, ऐतिहासिक बातें हैं। अब तो सामने विज्ञान अब तुम्हारे बाप जो विज्ञान जिसको मानते हो ना, वही कहने लगे कि राम थे, कृष्ण थे। राम का सेतु बांध जो बनाया हुआ था वो भी मिल गया। कृष्ण के द्वारा जो द्वारकापुरी बसाया गया था, समुद्र में विलीन हो गया था, वो भी मिल गया। अब तो मानोगे? अभी तो आ जाओ रास्ते पर। तुम्हारे दादा परदादा जो जिनको मानते हो वैज्ञानिक, वो भी तो अब साबित कर रहे हैं। अब क्यों भागते हो? तो भागो मत, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, नाश हो जाएगा, नाश। इसलिए समझो, बूझो और वास्तविक बात को समझो। ये कथनी के चक्कर में मत पड़ो। किसी ने कह दिया, एक बात ये है, कारण है, तुम सबको भाई चाहिए लाभ। जहाँ लाभ शब्द सुनाई पड़ा उसके पीछे भाग गए। लाभ शब्द सुनाई पड़ा, भले वो कह दे गड्ढे में गिर जाओ तुमको लाभ होगा, बस उसके पीछे पड़ोगे, गड्ढे में गिर जाओगे। कुएं में किसी ने कह दिया कि कुआं में कूद के मर जाओगे, लाभ होगा, तो कुआं में कूद के मर भी जाओगे लाभ के पीछे। क्यों? लाभ शब्द चाहिए। आज लोगों को हर बात में लाभ, लाभ, बस लाभ, लाभ के लिए लोग पीछे भाग रहे हैं। अब ये सुन ली विज्ञान में लाभ है, ये तो बेकार है, बस भाग गए विज्ञान के पीछे। विज्ञान की वास्तविकता को समझे नहीं, विज्ञान किया है। तो देखो, सब कुछ था पहले, ये नहीं था कि नहीं था, सब कुछ है था। इसीलिए यहाँ के 20 लाख पुस्तक ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी में था। कलकत्ता के अंदर पहले भागे तो अंग्रेज उसी को लेकर के भागे थे। और यहाँ जो बच्चा खुचा था उसमें मिलावट कर दिए, ताकि कहीं तुम्हारे घर के अंदर रखा हुआ है उसको हम कैसे बर्बाद करेंगे। ये तो मुगलों से भी अधिक हट करके आगे बढ़ के बर्बाद किए हमारे इतिहास का, धर्म ग्रंथ का। तो मुगल तो मान लो तक्षशिला विश्वविद्यालय का या नालंदा विश्वविद्यालय का, बड़े बड़े भारत में जो पुस्तकालय थे उनको जलाया, फूंका, लूटा, बर्बाद किया। और यहाँ अंग्रेज आए तो जलाए कम, तोड़े मंदिर कम, उसमें धर्म ग्रंथों में मिलावट किया कि स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे, भटक जाएंगे। देखो, भटक गए तो स्वयं जो है बर्बाद हो गया, सामने दिखाई दे रहा है। ये भटकने के कारण सब लोग अपने अपने इतिहास से, धर्म ग्रंथ से नफरत करने लगे। देखो, सब कुछ भारत का मजबूत था। एक उदाहरण ले लो, अभी यहाँ का एक छोटा सा कोई फूल हो ना, वो भी सुगंधित होता है। देखो, विश्व में अभी हमने कल देखा, हमको पता चला परसों, ये केसर जो है ना, भारत में जम्मू कश्मीर का केसर, वो भी केवल 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, वैसे ही वहाँ की भूमि परमात्मा ने बनाया है। केसर सबसे ऊंची कोटि का वहीं होता है। विश्व में कहीं नहीं ऊंची कोटि का होता है। अमेरिका का हो, स्पेन का हो, ईरान का हो, कहीं का हो, वैसा केसर कीमती नहीं हो रहा है। यहाँ का एक छोटा कोई भी फूल हो उसको देख लो, सुंदरता तो हम नहीं कहेंगे जो सभी फूल सुंदर हैं, लेकिन कुरूप सुंदर भी बहुत से फूल हैं भारत में, सुंदर हैं, आकर्षित है, लेकिन
उस छोटा हो कुरूप हो उसमें भी सुगंध है। और विदेशी फूल कितना भी सुंदर हो आकर्षक हो लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं है। छोटा सा उदाहरण ले लो। तो यहाँ का धरती का देन है। अरे ऐसी शुद्ध और कीमती भूमि में जन्म हुआ है हम सबका। तो इसके लिए अपने को गौरव रखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम गौरवान्वित रहें। भाई ऐसे भगवान हमारा भाग्य था कि ऐसे भारत भूमि में जन्म दिया। ऐसे कीमती भूमि में ये ज्ञानियों की भूमि रही है, वैज्ञानिकों की भूमि रही है। यहीं से खोज हुआ सारा सूत्र विज्ञान का, भारत से ही गया है विश्व में। ये सब कुछ देन होता है धरती का। धरती का देन होता है, भूमि का देन होता है। इसीलिए कहा गया धरती माता। तो भारत भूमि अति कीमती है। यहाँ सब कुछ कीमती होता है और यहीं से पूरे विश्व में सब कुछ गया है। और उसी आधार पर खोज करके आज कहते हैं कि हमने तुमको दिया। उनके पास कुछ नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, भ्रष्ट है। यही होता तो अरस्तु प्लूटो कितने ज्ञानी हुए होते। लेकिन उनका धर्म ग्रंथ इतिहास उठा करके देखो पुस्तक में क्या लिखते हैं। तो देखो हम इतना समझाए, आप लोग इस बात को समझो, जानो, अपना कल्याण करो। और इन्हीं शब्दों के साथ हमने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।